प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल हिंदी विषय के मॉडल प्रश्न पत्र जो सत्र 2024-25 के लिए है को हल करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं जो सामान्य निर्देश होते हैं वो सामान्य निर्देश हर वर्ष की भांति इस बार भी दिए हुए हैं। अब हम सीधे खंड आ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे जो कि 20 प्रश्न और 20 अंकों में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का आता है। जिसका पहला प्रश्न दिया है कि आप बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। देख रहे पहला प्रश्न दिया है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, जिसमें ऑप्शन ए भारतेंद्र युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी शुक्ल युग और ऑप्शन डी शुक्लोत्तर युग दिया है। तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं, इसमें ऑप्शन बी सही है। बाबू गुलाब राय के बारे में जाने, इनका जन्म 17 जनवरी 1888 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक हैं। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया है चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है, इसमें ऑप्शन ए सही है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित एक निबंध ग्रंथ है और ये हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है। ये साल 1939 में प्रकाशित हुई थी। ये चिंतामणि के बारे में और संक्षिप्त जानकारी है। तीसरा प्रश्न है गबन किसकी रचना है। हम जानते हैं गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है, इसका ऑप्शन ए सही है। यह प्रेमचंद का एक दूसरा यथार्थवादी उपन्यास है। इसका प्रथम प्रकाशन 1928 में हुआ था। इसके बाद हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में दिया है शुक्ल युग की समय अवधि कब है। तो शुक्ल युग की समय अवधि 1919 से 1938 तक है, इसका ऑप्शन भी सही है। इसे छायावादी युग भी कहा जाता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर यह एक आत्मकथा है, इसका ऑप्शन भी सही है। यह हिंदी के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और इसका प्रकाशन 1970 में हुआ था। इसके बाद छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में देख रहे हैं प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है, इसका ऑप्शन ए सही है। और यह प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में दिया है मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित रचना है, इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न है भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती मैथिली स्वर्णगुप्त की रचना है, इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। आधुनिक काल 1843 से अब तक माना जाता है, इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम रीतिकाल के कवि हैं, इसका ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 11 है हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, विकल्प सी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रकाश उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इसमें चूंकि देख रहे मन मानो जनु जानो जिनमें प्रयुक्त होते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं और यह एक सममात्रिक छंद है। हर चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में दिया है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो उपसर्ग हम जानते हैं किसी शब्द के पूर्व में लगा होता है, तो इसमें अगर देखें तो आकर्षण में आ सबसे प्रारंभ में पूर्व में है, तो दिए गए विकल्प में ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, इसका ऑप्शन डी सही है। और ये 3 भेद सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 में दिया है पीताम्बर में कौन सा समास है। हम जानते हैं पीतम अंबरम यस्य सः, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। तो इसमें क्योंकि विशेष अर्थ लेंगे तो यहाँ पर बहुप्रिय समास होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही है।
इसके बाद 17वां प्रश्न है आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। हम जानते हैं कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इसका ऑप्शन ए सही है। क्योंकि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जिसमें कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में क्रिया या भाव की प्रधानता होती है। इसके बाद ताभ्या शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो देख रहे ताभ्या शब्द तद स्त्रीलिंग रूप में, ये हमारा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का है, इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो देख रहे मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं, तो वह सर्वनाम है, इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं यदि वर्णात्मक प्रश्न खंड बा को देखें तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 में कह रहा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को का उत्तर दीजिए। तो सामान्यतः देख रहे हैं गद्यांश दिया है और उस पर आधारित 3 प्रश्न हैं, अथवा में देख रहे हैं दिया है और उसके भी 3 प्रश्न हैं। तो दो में से जो भी आपको बेहतर लगे उसको आप कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देख रहे हैं इसमें भी चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंग गिर लंघो अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरव सुने गुंग पुनि बोले रंग चले से छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। तो देख रहे सूरदास के पद हैं ये। यहाँ से इन प्रश्नों के आधार पर हमको प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कह रहा उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपरयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो ये हमको प्रश्नों के उत्तर देना था। इसके बाद अथवा में देख रहे हैं तो अथवा भी कर सकते हैं, तो उपरयुक्त में चाहे पहला खंड करें अथवा वाला। इसके बाद तीसरा देख रहे हैं संस्कृत प्रचायिका पर रिलेटेड है, इसके भी 2 पैराग्राफ दिए हैं, 2 में से किसी एक पैराग्राफ पर आधारित प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 5 में देख रहे हैं अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो देख रहे हैं प्रत्येक जनपद में अलग अलग खंड काव्य चलता है, अपने जनपद के खंड काव्य के आधार पर आपको दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि जनपद फतेहपुर में मुक्ति दूत खंड काव्य चलता है, तो इसमें मुक्ति दूत के दोनों फर्स्ट और सेकंड पार्ट के आंसर देने थे। इसी प्रकार अन्य जिलों में जो खंड काव्य चलता है उसी खंड काव्य के हमको उत्तर देने हैं। इसके बाद देख रहे हैं 6वें के का में दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देख रहे हैं 3 लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया है। इन तीनों में से जिस किसी का जीवन परिचय तैयार है उसको हम बड़ी आसानी से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 का खा है। देख रहे 6 के खा में दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देख रहे गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, महाकवि सूरदास, तो ये 3 कवियों के नाम दिए हैं। 3 में से जिस कवि का जीवन परिचय तैयार है उसका आसानी से हम लिखेंगे। 7वां है अपनी पाठ पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो देख रहे 2 अंक में ये श्लोक भी आता है। इसके बाद 8वां है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो देख रहे 4 हैं, 4 में से किन्हीं 2 का उत्तर संस्कृत में देना है। इसके बाद 9वां है निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। देख रहे पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण, तो इन 4 में से किसी एक टॉपिक पर हमको निबंध लिखना है। 10वां प्रश्न है अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए अथवा उत्तर मध्य रेलवे का एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो देख रहे हैं पत्र भी 4 अंक में आता है। इस प्रकार से ये हिंदी का 2024-25 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र है। इसी टाइप का आपका प्रश्न पत्र यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।